नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। हालांकि जिस तरीके से संकेत मिले थे उस तरीके से बाजार मजबूती के साथ न सिर्फ खुला बल्कि एक समय 25 से 143 ये हमने देखा कि इंट्राडे हाई बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से बाजार के अंदर एक तेज गिरावट देखने को मिली और 25,798 माफ़ कीजिएगा 24,798 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला। एक समय थोड़ी बहुत बीच में रिकवरी आई थी अभी 1-1.5 घंटे पहले, लेकिन फिर से बाजार जो है दिन के निचले स्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप की तो वहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2457 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 300 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की गिरावट है वो ये इंडिकेशन है कि बाज़ार में ये गिरावट और गहरा सकती है? लंबे समय से जिस बड़ी गिरावट की बात हो रही थी, क्या वो अब आने वाली है? क्या बाज़ार निफ्टी यहाँ से 10% के आसपास और गिर सकता है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज के कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। आप भी अपने जो सवाल हैं लगातार पूछते रहिए। इस गिरावट की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों वाले शेयरों पर भी बात होगी, आईपीओ बाजार पर भी बात होगी और चुन चुन के आखिर में हम बातचीत करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं। शरद जी, इस तरह की गिरावट उम्मीद नहीं थी। लगातार छठा दिन है जब बाजार में ये गिरावट देखने को मिल रही है और अब ये गिरावट थोड़ा सा डरा रही है, थोड़ा सा निवेशकों को घबराहट पैदा कर रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पहली आज के इस गिरावट पर? जी, तो देखिए बड़ा विपुल जी अनएंटिसिपेटेड मूव है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना में इतना बड़ा स्टिमुलस आएगा बाजार को लेकर के और रियल एस्टेट को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। अब 23 सितंबर के बाद से देखें तो हैंगसेंग ने करीब 32% का रिटर्न दिया है और अगर आप शंघाई कॉम्पोजिट को देखें तो 21% का रिटर्न वहां देखने को मिल रहा है। कल वहां बाजार दोबारा खुल रहा है स्टॉक का, बॉन्ड्स का, करेंसी का। और इस वजह से आप देखें काफी कैपिटल फ्लाइट यहाँ से इंडिया से आपको चाइना में जाता हुआ दिखाई दिया है, जो बाजार मार्केट पार्टिसिपेंट मान करके चल रहे हैं। हालांकि काफी खरीदारी डीआईआई ने की है, लेकिन नेट आउटफ्लो देखने को मिल रहा है बाजार से। अगर आप यूएस के बाजार को देखें तो नैस्डैक, एसएनपी सेटल्ड है, क्योंकि जो फॉर्म पेरोल का डेटा आया है उसमें करीब 2,40,000 जॉब पिछले महीने जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार का कंसेंसस 1,40,000 का था। तो मार्केट पार्टिसिपेंट मान के चल रहे हैं कि साहब 87% व्यू ये है कि नवंबर में हमको 25 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिलेगा, एक सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जॉब एम्प्लॉयमेंट में भी इतना कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, तो 25 बेसिस पॉइंट का कट बाजार वहां पर डिस्काउंट कर रहा है। नैस्डैक अच्छी तरह से सेटल किया हुआ है। नाउ कमिंग टू इंडिया, अगर आप देखेंगे तो करीब एफआईआई के लॉन्ग इस वक्त 57% है। जब ये गिरावट शुरू हुई थी 27-28 तारीख के आसपास, उस वक्त 81% का लॉन्ग एफआईआई का था। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी 80 से 90% के बीच में एफआईआई का लॉन्ग होता है इंडेक्स फ्यूचर में, एक बार वहां से बिकवाली आती है। बुलिश मार्केट में वो बिकवाली 40 से 50% जब एफआईआई का लॉन्ग होता है वहां थम जाती है, कई बार ऊपर के लेवल पर भी थम जाती है। और बेरिश मार्केट में हमने इसको करीब 8% से 12% तक एफआईआई लॉन्ग को गिरते हुए देखा है, वहां से भी कई बार रिकवरी आती है। तो अगर कोई ये क्यों लेना चाहे निवेशक, ये बहुत बेसिक डेटा है, रेडली अवेलेबल है, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी मिलता है, बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं। तो अगर आप ये डेटा को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाजार का टॉप और बॉटम कहां पर बन सकता है। हैविंग सेड दैट, ये केवल इकलौता इंडिकेटर नहीं है, और भी बहुत सारा एनालिसिस होता है, लेकिन ये कुछ एक ऐसी चीज होती है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा पकड़ देखने को मिलेगी। अब आप मुझे लगता है कि जिस तरह की गिरावट अभी देखने को मिल रही है, जो निफ्टी के अंदर अभी गिरावट आई है विपुल जी, बिल्कुल ये इसको नीचे की तरफ खींचेगी। निफ्टी में आपको 24,753, 867 पहला बेस है, दूसरा 24,522, 592 दूसरा बेस है। तो ये दोनों बेस है नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एंटिसिपेटेड था कि निफ्टी शायद 25,105 तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर खुले, बट उसके नीचे ही खुलता दिखाई दिया, तो और भी नीचे की तरफ फिसल सकता है।
बैंक निफ्टी में भी देखिए, जो उम्मीद थी कि 51,900 के ऊपर खुलेगा, जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर नहीं खुला। और अभी भी देखिए शॉर्ट्स बने हुए हैं। टारगेट है 51,102 जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 50,283, 50,370। तो ये जोन तक मुझे लगता है यहाँ पर गिरावट हो सकती है। लेकिन ये कैवेट मैं कहना चाहता हूं कि अब निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया है, काफी बिकवाली हो गई है। तो जिस भी एक दो दिन आपको निफ्टी सेटल होते हुए, एक दिन नहीं, 1 से 2 दिन निफ्टी सेटल होते हुए दिखाई दे, वहीं आप मानिएगा कि यहाँ पर अब हो सकता है छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि अब निफ्टी बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है। वीकली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड है। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर वीकली का देखें तो जी। करीब वो 38 के आसपास आ गया है, जो काफी कंफर्टेबल है बायर्स के पर्सपेक्टिव से। और बैंक निफ्टी की रीडिंग करीब 52 के आसपास है। मुझे लगता है जैसे ये 40 के लगभग आएगी, 45 के लगभग आएगी, ये ओवरसोल्ड हो चुका होगा। तो यहाँ पर जरूर एक बार और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक सर। सर जी, चूंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है, और आपसे इस कार्यक्रम से पहले आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि आप ये बताना चाहते हैं, लोगों को अलर्ट करना चाहते हैं कि एफआईएस के आंकड़ों को कैसे पढ़ा जाए, देखा जाए। तो 27 सितंबर के कुछ आंकड़े आपने हमको शेयर किए थे, वो हम चाहेंगे ग्राफिक्स की टीम जरा दिखाए और जरा बताएं इन आंकड़ों से क्या कुछ समझ में आ रहा है, ताकि हमारे दर्शक भी इस बात को समझ सकें। ये जरा आंकड़े हैं, सर जरा इसको समझाइए जरा फटाफट हमारे दर्शकों को, फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप इन आंकड़ों को देखें, जो 27 सितंबर के आंकड़े जो मैंने आपसे किए हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो एफआईआई 4 प्लेयर्स होते हैं बाजार में, क्लाइंट्स होते हैं, रेट क्लाइंट हमारे आपके जैसे होते हैं, डीआईआई होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, एफआईआई होता है, और प्रॉप डेस्क होता है। प्रॉप डेस्क एक तरह का स्टॉक ब्रोकर ही होता है। तो आप जो इसके अंदर एक छोटा स्लाइड देख रहे हैं, जहां एफआईआई क्लाइंट और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर ग्रॉस पोजीशंस हैं, वहां एफआईआई की पोजीशन करीब 81.46% आप इसमें देख रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट देखेंगे तो करीब 18% ही शॉर्ट है, मतलब 81% एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन में, 18% शॉर्ट पोजीशन लेकर के खड़े। तो ये एक कॉशियस पोजीशन होती है। जब एफआईआई 80 से 90% के बीच में पहुंच जाए, आप सावधान हो जाइए। तो वहां पर हो सकता है आप थोड़ा सा देखना शुरू करिए कि हो सकता है कोई फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई खराब न्यूज आए। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो लेकर के चल रहे हैं, स्टॉक्स खरीद के चल रहे हैं, तो जब 80 से 90% के बीच एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन हो, थोड़ा सतर्क हो जाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने लगे। और अगर कोई बड़ी गिरावट दिखे तो तुरंत अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म का अगर है तो एग्जिट करके अलग हट जाए। सिमिलरली यही 80% जहां दिखाई दे रहा है, आज अगर आप डेटा देखें आज तो 57% हो गया है। जैसे ये गिर के 40 से 50% के बीच में आ जाए, तब आप देखिए किस दिन बाजार सेटल कर रहा है, किस दिन ग्रीन हो रहा है। वहां आप दोबारा खरीदारी करने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि बाजार बुलिश है। और यही बाजार अगर बेरिश होता, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया में गड़बड़ होते, तो मैं कहता कि साहब हो सकता है कि ये आपको 40 से 50 पे ना रुके, नीचे खींच के 8 से 10% पे भी एफआईआई का लॉन्ग कभी कभी आता है। जब लास्ट टाइम 21,800 आया था, उससे पहले जब 18,500 के आसपास की गिरावट आई थी, तब हमें 8 से 10% पर, 8 से 15% पे भी एफआईआई के लॉन्ग देखने को मिले थे। तो ये दो, अगर आप यही एक ही केवल फैक्टर आप ध्यान रखेंगे, तो शायद आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहां पर आपका बॉटम बन रहा है, कहां पर आपका टॉप है। ठीक सर। चलिए सर, बड़ी संख्या में लोग इस समय घबराए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। फटाफट करके कुछ एक सवालों को से के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर पीएसयू को लेकर के ही है, क्योंकि पैनिक वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और लगातार जब से पीएसयूज़ में गिरावट आई है, हम लगातार पीएसयूज़ पे अपनी कवरेज जारी रखे हैं। अश्विनी बरोड़ी जी के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। एचएल पर इनका सवाल है, करें कि 12 शेयर इनके पास हैं 4845 पे, क्या कहें, क्या एवरेज करने के लिए 1 लाख रुपए हैं मेरे पास, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? और इन्होंने एचएल और इरडा 2 शेयर लिए हुए हैं, और दोनों ही ऐसे शेयर हैं जिनमें कि लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल एचएल पे 4845 पे लिए हैं, जो कि अब 42-4300 के आसपास आ गया है। इरडा पे इन्होंने लिए हुए हैं 385 शेयर 280 पे, यहाँ पर भी ठीक ठाक गिरावट आ गई है। क्या कोई साइन ऐसे हैं जहाँ पर एवरेजिंग की सलाह हो, या अभी के लिए दूर रहें बाजार से, यही सलाह रहेगी? जी, तो देखिए, आप देखेंगे तो एक बार स्टॉक ने, एचएल ने संभलने की कोशिश की थी 20 सितंबर के आसपास। बिल्कुल। और आप देखें तो सप्लाई साइड तक 4400 तक गया भी था, लेकिन वही इसका सप्लाई जोन है 4500 रुपए। कई बार मैंने इसका जिक्र भी किया कि 4500 पर एक सप्लाई जोन है। तो देखिए, अब दोबारा इसके अंदर गिरावट हो रही है। आप ये मानिए कि जिस दिन ये स्टॉक 4400 रुपए के ऊपर सेटल होता हुआ आपको दिखाई दे,
तभी आप इसके अंदर एवरेज कीजिए, तब तक आप इसमें एवरेजिंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आपकी पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या है कि अब आप स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ चला, काफी नीचे खिसक गया है, तो आप यहाँ पर हो सकता है अगर 3900 रुपए का जोन आपको कहीं 3900 का जोन मिले, मैं ये नहीं कहता कि 3900 आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि काफी बिकवाली हो जाती है और 4167 का भाव 4100 आ जाता है, वहां पर आप देखिएगा स्टॉक कंसोलिडेट हो जाए, या अगर 4400 के ऊपर निकल जाए तब आप इसको खरीदेगा। सिमिलरली इरिडा में अगर आप देखें तो बेस बना हुआ है स्टॉक का करीब उन 200 रुपए के आसपास, 211 का भाव है, करीब 195 200 रुपए के आसपास का बुलिश बेस है। तो अगर कोई गिरावट पे आपको 195 200 पे मिलता है तो आप खरीदारी कीजिए, अदरवाइज अगर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं तो आप इंतजार कीजिए। 211 का भाव है, 225 के ऊपर जाने दीजिए, 225 के ऊपर सेटल जब कर जाए तब आप एवरेज कीजिएगा। उस परिस्थिति में आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आ रही है एचएल के ऊपर, इरिडा के ऊपर। सर, इरिडा में अभी क्या मतलब क्या बहुत चूंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोग के पास नीचे के लेवल पे भी हैं। जिनके पास नीचे के लेवल पे हैं, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? जी देखिए, बिल्कुल अगर आप नीचे के लेवल पर हैं, बिल्कुल अब देखिए, अब तो प्रॉफिट बुक करने का समय वैसे निकल गया, काफी गिरा है स्टॉक, और अच्छी तरह से गिरा है। आप देखिए तो मुझे यार, मैं 15 जुलाई के बाद से लगातार स्टॉक के अंदर एक बिकवाली आ रही है, स्टॉक ने एक बार 221 तो 119 के बीच में सेटल भी करने की कोशिश की थी, और मैंने ये जिक्र भी किया था कि देखिए 119 एक 221 का जोन है, अगर ये टूटता है तो और भी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ देखिए, अगर अगर फिर भी आप अगर इसके अंदर बने हुए हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा अगर आपको ऐड करने का मन होगा तो अगर आप काफी नीचे की बाइंग बाइंग पे हैं, एक और प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पता नहीं बाजार का क्या गिरावट रहे, किस हिसाब से गिरावट रहे। तो यहाँ पर देखिए, अगर 232 के ऊपर सेटल कर जाए तब आप जो है अपना दोबारा, अगर आप काफी नीचे खरीद के चले तो 232 के ऊपर सेटल करेगा तभी खरीदिएगा। जी सर, इस हफ्ते रिजल्ट भी हैं इरिडा के, तो कोई बड़ी पोजीशन बचने से अवॉइड करना चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक बार फिर से अगर आप देखिए, 10 अक्टूबर को ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं किस किस की कंपनी के नतीजे हैं। 10 अक्टूबर को इरिडा के नतीजे हैं, और जो उम्मीदें हैं कि वो हो सकता है कि बेहतर रह सकते हैं कंपनी के नतीजे, लेकिन इस समय की स्थिति में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे शरद जी। एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर सकें अपनी बात को तो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर आप इसको, इस स्टॉक को देखिए, तो ये इस वीक में खुला है अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये एक बुलिश साइन होता है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, जो सप्लाई जोन है 224 है। तो जैसे ही 200, अभी तो कुछ, अभी बिल्कुल एकदम बॉटम फिशिंग ना करिए। 211 का भाव है, कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया। जब 224 के ऊपर सेटल कर जाए तो ये क्या करेगा, अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट देगा, तब आप इसको खरीदेगा। इसके अंदर बड़े मूव ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे। मुझे भी उम्मीद है कि 260 से 280 के मूव इससे पोजिशनली आएंगे, लेकिन 224 से नीचे मत खरीदेगा। ठीक है, रेणु सिंघल जी का भी इस तरह का प्रश्न है, कह रही है हेलो सर, क्या करें, पहली बार पोर्टफोलियो रेड में आया है, सभी स्टॉक्स क्या होल्ड करें? इनके पास इरिडा है, बातचीत हो गई हमारी, बीईएल इन्होंने ले रखा है, अदानी पोर्ट है इनके पास, ओएनजीसी है इनके पास। इनमें से कोई शेयर ऐसा है जो कि इनको आपको लगता है कि इस पैनिक गिरावट में बेच देना चाहिए सर? अदानी पोर्ट, इरिडा पे बात हो गई, बीईएल, ओएनजीसी, इनमें से कोई शेयर ऐसा है जो आपको लगता है निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा घबराई हुई हैं, कह रहे हैं क्या अभी वो होल्ड करें, पहली बार पोर्टफोलियो जो है मेरा लाल निशान में आया है? तो देखिए, ओएनजीसी पे आप एक स्टॉप लॉस डालिए 280 रुपए का। अगर 280 के नीचे खिसक जाए तो ओएनजीसी आप बेच दीजिएगा। तो क्या है कि ये पर्टिकुलर एक शेयर है जिसपे आप जो है स्टॉप लॉस जरूर डाल के चलेगा। अगर क्रूड ऑयल में गिरावट आती है तो यहाँ आपको ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिल सकती है, और क्रूड ऑयल काफी चल गया है। मुझे याद पड़ता है पहले मैंने बोला था शायद एक बार कि 65 66 का बेस है, ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी आप अब सब होल्ड कीजिए, अब कुछ भी बेचिए नहीं। अब अगर आपने पहले नहीं बेचा तो अब भी ना बेचिए, अब ये बेचने का जोन नहीं है। निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है, काफी बिकवाली आ चुकी है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है, एक रिकवरी पॉसिबल है। ये दूसरी बात है, रिकवरी आएगी, सस्टेन हो ना हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। वो कभी मौका लेगा जब रिकवरी आएगी, अगर उस दौरान डिस्कशन करेंगे तो आपको बताएंगे कहां तक सस्टेन करेगा। लेकिन ये मान करके चलिए, अगर सस्टेन करे ना करे, दोनों केस में आपको कम से कम ये स्टॉक सारे ऊपर की तरफ जाते दिखाई देंगे, कहीं आपको ऊपर की तरफ भी एग्जिट करने का मौका मिलेगा। जी,
चलिए, इस बीच जो है एक और प्रश्न लेते हैं और अपने सभी दर्शकों को कह दें कि आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। कोशिश ये करेंगे कि जिस पर ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उनको कार्यक्रम में शामिल करें। निश्चित रूप से हम जान रहे हैं कि आपके लिए इस समय थोड़ी सी घबराहट है, बहुत सारी टिप्पणियां हम पढ़ रहे हैं जो आप लोग भेज रहे हैं। सारांश जी कह रहे हैं सर आज तो रोना आ रहा है, 1 लाख का लॉस हो गया है, सर मदद कीजिए। सारांश जी घबराइए नहीं, बिल्कुल बातचीत होगी आपके साथ। लेकिन जेके इनका प्रश्न सर जेके लक्ष्मी सीमेंट को लेकर के 890 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, 6 महीने का नज़रिया है। कह रहे हैं कि आप सर्वोप्रिय गुरु हैं। नहीं सर, गुरु तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ बाज़ार सबसे बड़ा गुरु होता है। लेकिन इस समय सर जेके लक्ष्मी सीमेंट इन्होंने ले रखा है, 890 की इनकी खरीद है और अभी ये लॉस में है। अभी अगर हम नज़र डालें जेके लक्ष्मी सीमेंट पे तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 808 का है। हालांकि ये 0.25% आज का शेयर ये ऊपर है, लेकिन 890 पे इन्होंने लिया हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में इनको 1 लाख रुपए का नुकसान है। जेके लक्ष्मी सीमेंट क्या होल्ड कर सकते हैं 6 महीने के लिए सर? बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए मुझे लगता है जो अभी ये पर्टिकुलर स्प्लिट ट्रेंड अभी बन रहा है, स्टॉक पॉजिटिव है। एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज बना है, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक अपनी 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है पुल बैक आएगा इसमें, करीब 880-900 रुपए तक एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है। इमीडिएट नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक पुल बैक आपको कुछ समय में इसके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। तो 900 रुपए तक स्टॉक जाएगा, उस कंडीशन आप इसको बेचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं सब अभी कुछ जो आप दर्शकों की टिप्पणियां पढ़ रहे थे, मैं दर्शकों कहना चाहता सर बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए आप जितने भी स्टॉक लेकर के बैठे हैं सब मैं मुझे पता है कि ज्यादातर जो दर्शक आते हैं विपुल जी के पास, उन्होंने कैपिटल गुड्स के स्टॉक, रेलवे कैपिटल गुड्स के बिल्कुल। स्टॉक, पीएसयू सेक्टर में ज्यादातर सबके पास होते हैं। कैपिटल गुड्स की समस्या ये होती है कि ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी होती है, और हम लोग जब कभी ऑर्डर बुक, कोई भी ऑर्डर नया मिलता है, स्टॉक चलने लगता है क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन बाजार रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पे आप फंसे हुए हैं। लेकिन आप परेशान मत, तो ये सबसे बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है वो हमेशा सरकार की तरफ से आता है। जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन आप देखें तो वो सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आता है। तो उस केस में आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आप लंबे समय में नुकसान नहीं खाएंगे। हाँ थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, फंस गए तो या तो पोजीशन काट दीजिए। अगर पहले आपको मौका मिला था तो काट देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब नहीं कटा तो थोड़ा और होल्ड कर लीजिए। अब तो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, बिल्कुल भरोसा रखिए, जल्दी रिकवरी आएगी। जल्दी रिकवरी आएगी, भरोसा रखिए। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की अभी फिलहाल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश पटेल जी हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दिनेश जी, केम छो, कहाँ से बोल रहे हैं, गुजरात में किस जगह से? मैं सर गुजरात के पालमपुर से बोल रहा हूँ, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, थोड़ा टेंशन है। टेंशन है, बिल्कुल सही बात है, और हमको भी टेंशन है आप लोगों के लिए। टेंशन मत लीजिए सर फिलहाल के लिए। बताइए सर कहाँ पे नुकसान हो रहा है? जी सर, आरवीएनएल का शेयर मैंने 1500 शेयर लिए हैं 576 के भाव से। अभी 455 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? अब सर इस लेवल पे अगर सेल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके भी थोड़ा सा धड़कन बढ़ेगी कि कैसे बेचें, और क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। 1500 शेयर आपने लिए हुए हैं और आपको 120 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से जी यहाँ से बेचना भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन हाँ, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो पूछते हैं यार हमारे आज के खास मेहमान शरद जी से। शरद सर, ठीक ठाक नुकसान में 120 रुपये पर शेयर का नुकसान, 1500 शेयर इनके पास हैं और आज 7.5% नीचे है आरवीएनएल का शेयर। पूरे रेलवे शेयरों की बुरी तरह पिटाई हो रही है, और इस पिटाई में क्या करें सर, क्योंकि अब तो निकलने की, जो लोग हायर लेवल पे फंसे थे, जिनको कहा जा रहा था कि अगर ऊपर के लेवल पे हैं तो एक बार के लिए निकल जाइए रेलवे में, अब तो ये भी कहने की स्थिति नहीं है, लोग शायद निकले भी ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आरवीएनएल पे और इसके साथ साथ बाकी ओवरऑल रेलवे शेयरों पे, क्योंकि सवाल टीटागढ़ भी है, इरकॉन भी है, आईआरएफसी भी है, ओवरऑल रेलवे पैक पे आपका व्यू? देखिए अगर अगर आपके पास आरवीएनएल है तो आरवीएनएल में देखिए कि अभी 455 का भाव है, 408 के पास इसका बेस है, तो बेस काफी नीचे है। लेकिन एक अच्छी चीज ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि फरवरी 2022 के बाद पहली बार ये लंबे चार्ट्स के ऊपर ओवर सोल्ड टेरिटरी में आकर खड़ा हुआ है। और अगर मुझे 492 के ऊपर मिलता
तो मैं जरूर आपसे कहता कि साहब इस जोन के ऊपर जाए तो आप एक बार जो है इसको एवरेज कीजिएगा, लेकिन काफी उस जोन के करीब 10% नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है आपको 400 रुपए तक का जोन एक बार देखने को मिल जाए। अगर 400 रुपए का जोन मिलता है तो आप 408 410 के आसपास देखिएगा, कंसोलिडेट करें तो एक बार एवरेज कीजिएगा, और 492 से 500 के बीच में आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी को मैं एक बार कहना चाहता हूं, देखिए ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, बट पहले भी कई बार ये जिक्र हुआ है विपुल जी कि जी सेक्टोरल रोटेशन पे ध्यान देना चाहिए। जून में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए आईटी के अंदर पैसा जा रहा है, एफएमसीजी के अंदर पैसा जा रहा है, थोड़ा पैसा हटा लीजिए आप कैपिटल गुड सेगमेंट से, मेजरली पीएसयूज में। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार करके कहीं ना कहीं सीखते हैं। अब देखिए मैं एक एक करके आपको सारे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। रेलवेज में देखिए बीईएमएल को अगर आप देखेंगे तो जब तक ये 3600 रुपए के ऊपर, 3700 रुपए को माफ कीजिएगा, चलेगा, तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। कोई एडवेंचर इसके अंदर मत कीजिएगा। 3700 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, बुलिश हो जाएगा, ऊपर 4300 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप आईआरएफसी को देखेंगे तो बड़ी गिरावट इसके अंदर आई, ये भी अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अब ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे कहीं 144 का भाव है, सप्लाई जोन सबसे बड़ा 160 के आसपास बना हुआ है। अगर 160 के ऊपर ये चलना शुरू कर दे स्टॉक, तो बिल्कुल ये स्टॉक धीरे धीरे आपको 175 180 ऊपर 200 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में आप देखिए यहाँ पर 863 का भाव है, एक सप्लाई जोन बना हुआ है करीब 921 की तरफ। इसने अपना 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले 3 सप्ताह में तोड़ा है। तो 920 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। नीचे हो सकता है गिरावट होकर के 822 पर आ जाए। तीनों स्टॉक जो मैंने डिस्कस की, सबसे वीक कंटेनर कॉर्पोरेशन दिख रहा है। अगर आप इरकॉन को देखें तो फिर यहाँ इसमें भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हो सकता है स्टॉक धीरे धीरे 175 से लेकर के 185 की टेरिटरी में आपको जाता हुआ दिखाई दे। 205 रुपए का भाव है, तो उस जोन में आपको सपोर्ट दिखे, या कहीं ये अगर एक पुल बैक आता है 225 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब आपको एक बुलिशनेस दिखेगी। स्टॉक ऊपर 260 275 तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आप आईआरसीटीसी को देखें तो जो गिरावट इसके अंदर अभी आ रही है, ये एक्चुअली जो कंसोलिडेशन जोन है 840 845 850, इस जोन को तोड़ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये नीचे की तरफ खिसक सकता है। 800 रुपए तक के भाव भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो सप्लाई जोन कहाँ है? सबसे बड़ा सप्लाई प्रेशर है 930 रुपए के ऊपर, 820। तो कोई भी पुल बैक आता है तो दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, हो सकता है 785 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। आरबीएनएल देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप बीएल को देखें, बीएल इस सब पूरे पैक में ऐसा स्टॉक है जो उस तरह से नहीं गिरा जैसा इसको गिरना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस का इसको सपोर्ट है। तो आप देखिएगा अगर ये 280 के ऊपर चलना शुरू करे, कभी भी भाव लिख लीजिए, तब आप इसमें जरूर एक बैट खेलिएगा लॉन्ग साइड पे। आपको धीरे धीरे ये 310 320 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये 250 260 के जोन में कंसोलिडेट भी हो जाए। 267 का भाव है। टीटागढ़ देखिए स्टॉक है, 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। 990 रुपए का इसको एक सपोर्ट है, 1070 के आसपास का भाव है। 990 पर कहीं कंसोलिडेट हो जाए, ऊपर की तरफ चले तो आप खरीदिएगा। आपको 1350 1400 तक के भाव से फुल बैक में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, और एक साथ आपने जितने सारे शेयर कवर किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है लोग इन्हीं पर फंसे हुए हैं। और इस बीच 1950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जो है सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज की स्पैनिक जो सेलिंग एक तरीके से देखने को मिल रही, खासतौर से मिड कैप में जो सेलिंग है उसकी वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा घबराए हैं। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जितना हो सके हमारे इस लिंक को अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने बाकी ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस घबराहट में कोई गलत निर्णय लोग ना लें। सोच समझ करके रणनीति बनाने का वक्त है, इसलिए ऐसे समय पे टेलीग्राम या किसी भी और मैसेज को देख करके कोई निर्णय बाजार के अंदर मत लें। अभी ये आप लोगों के लिए सलाह है, और मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में हमारी मदद करें। और इस बीच हेमलता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चेन्नई से हैं हेमलता जी। हेमलता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते हेमलता जी, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक नहीं हो, जिस तरीके से शेयर मार्केट गिर रहा है, मेरे शेयर काफी हवा में जा रहे नहीं हैं। हेमलता जी, वाकई में बाजार गिर रहा है और आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा। क्या प्रश्न पूछना चाह रही है? लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, ठीक है। जब एक तरफा बाजार चल रहा था तब भी लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए, अब बाजार टूट रहा है तो इस समय धैर्य बनाने की आवश्यकता है। जी बताइए अपना प्रश्न। ओके सर। सर मेरे पास पावर फाइनेंस के 125 शेयर हैं जो 96 रुपीज में मैंने बाई किया था।
जी। तो अभी 44 रुपीज प्रॉफिट में है, 1000 प्रॉफिट में है, तो इसको होल्ड करने की सेल करना है सर? अभी कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं मैम आप इसे? सर मैं रख सकती हूँ उसको, कोई प्रॉब्लम मैम नहीं आपने कब लिया था? है। इसको लिए 3-4 साल हो चुके हैं सर। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, मैं चाहूँगा पीसीआर की टीम से अगर इनकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो सके। 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं सर इसको लिए। जी, 3-4 3-4 साल साल हो पहले चुके हैं। 96 पे आपने लिया था। हाँ जी, 96 पे लिया था। चलिए मैम, ये तो अच्छी बात है कि आपने 96 पे लिया था और आप अभी भी अच्छे प्रॉफिट पे हैं। हालांकि ये बात सही है कि 580 का भाव देखने के बाद ये लग रहा होगा कि अभी क्या करना चाहिए, लेकिन अभी आप होल्ड कर सकती हैं ना? हाँ सर, होल्ड कर सकती हूँ सर। ठीक। 3-4 साल पहले लिया था सर, और धैर्य दिखाने का ये फ़ायदा है कि बाज़ार में जब पैनिक मचा हुआ है उसके बावजूद ये अच्छे प्रॉफिट में है। आज 5% डाउन है पीएफसी का शेयर, 440 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई 580 है, इनके पास 96 रुपये के आसपास का है। तो क्या इनको अभी धैर्य दिखाना चाहिए या अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक करना चाहिए? जी, तो देखिए मुझे लगता है इनको रुकना चाहिए। बिल्कुल, इसमें पीएफसी और आरईसी में जरूर बोलूंगा कि बहुत सस्ते शेयर रहे हैं। बाकी सब जो आप जितना रेलवे का शेयर आप डिस्कस कर रहे हैं या जितना आप डिफेंस का शेयर डिस्कस कर रहे हैं, महंगे शेयर्स हैं, वैल्यूएशंस काफी हाई है, लेकिन पीएफसी आरईसी काफी सस्ते शेयर है। 8 से 11 का, 8 और 11 का पीई है इनका, और अच्छी इनकी ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा डिसबर्समेंट है, अच्छे निम्स क्लॉक करती हैं दोनों कंपनियां। 405 रुपए से लेकर के और 410, 515 माफ कीजिएगा, यहां पर एक अच्छा बेस है। तो ये जोन आप देखिएगा, ये जोन नहीं टूटना चाहिए, मुझे लगता है नहीं टूटेगा। लेकिन एक जो पुल बैक आएगा इसमें वो 470 रुपए तक आएगा। तो सबसे बड़ा पुल बैक 470 रुपए तक आएगा, जब कभी आएगा। तो देखिए 470 के जोन में अगर उसको सस्टेन ना करे, ऊपर की तरफ उसके ना जाए, तो एग्जिट करिएगा। अभी इसका 440 का भाव है, लेकिन अगर 470 को सस्टेन कर गया तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिएगा। दोबारा आपको अपना ऑल टाइम हाई 568 के आसपास, और हो सकता है कि इस बार 600 रुपए भी आपको देखने को मिल जाए। तो पीएफसी आरईसी में सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, सर ध्यान रखिएगा, गिरावट में यहाँ खरीदारी का मौका बिल्कुल मिलेगा। अगर गिरावट मिल रही है, 400 से 415 भाव में पीएफसी मिल रहा है, बिल्कुल रखिएगा अपने पास। आप देखिएगा रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टॉक में रैली बनेगी। 470 का टारगेट है, 470 के ऊपर जाएगा, बिल्कुल बिंदास खरीदिएगा, आपको लंबा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। होल्ड कीजिए हेमलता जी, कोई बात नहीं, बाजार में गिरावट है, गिर रहा है शेयर, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो किन लेवल्स पे एंट्री करनी है, ये सूरज जी ने बता दिया है, तो लेवल्स का ध्यान अवश्य रखिएगा। इस बीच AFII के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने भेज दिया है हमें। उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन 2-3 नाम हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पावर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमने पीएफसी आरईसी की बात की है। इनके पास एनटीपीसी है, इनके पास एनएचपीसी है और एसजेवीएन है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, एनबीसीसी पे बात हो गई है, बाकी शेयरों पे, कुछ शेयरों पे बात हुई, कुछ शेयरों पे रह गई। 15-20 शेयर इन्होंने भेजे हैं, पीएफसी भी उसमें शामिल है। तो सर अगर हम 3 पे बात करें, पहले तो एनएचपीसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसने आज 90 का लेवल भी तोड़ दिया है। बहुत लोग लंबे समय से फंसे हुए हैं और 90 से 100 के बीच में शेयर चल रहा था, 91-92 से 100 के बीच में, आज 90 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है। एनटीपीसी का आईपीओ आने वाला है और साथ साथ एसजेवीएन। पहले शुरुआत एनएचपीसी से करते हैं, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? जी, तो देखिए पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरी बाय की लिस्ट है उसमें एनटीपीसी है पावर सेक्टर में अभी, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है और वहां पर जो शेयर होल्डर है उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और दूसरी चीज है कि ये अच्छा, मुझे लगता है इसका ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, तो एनटीपीसी में बाय ऑन डिप्स का भी बना रहेगा। देखिए एनएचपीसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 90 रुपए का बेस इसने तोड़ा है। काफी लंबे समय से 90 रुपए का सपोर्ट चल रहा था। मुझे लगता है स्टॉक खिसक करके कहीं 85-86 रुपए की जोन में आ सकता है। तो 85-86 पे इसका सपोर्ट ढूंढिएगा। जो पुल बैक आएगा वो 90 रुपए तक ही आएगा। अगर 90 रुपए के ऊपर सस्टेन करे तो आप ये मान करके चलेगा स्टॉक बुलिश होगा, और बुलिश होकर के 100 रुपए के रेट में जाने की कोशिश करेगा। अगर एसजेवीएन आप देखिए तो यहां पर भी 125 रुपए का ब्रेकडाउन इस सप्ताह में आपको देखने को मिला है। 6% की आज गिरावट देखने को मिल रही है, 124 का ब्रेकडाउन आया है। तो देखिए आज काफी शेयर्स में बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो 112, 117 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है। नीचे की तरफ पर भी 114 रुपए के आसपास भी इसका, 114 से आप मान करके चले 117 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है। उस जोन में आपको कहीं मिले तो आप खरीद सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। पुल बैक आपको 124 से 130 रुपए का मिलेगा। 124 के ऊपर सस्टेन करेगा, और अगर
2-4 दिन सस्टेन कर जाए तो 140 तक की आपको ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी देखिए कोई गिरावट नहीं है एज सच, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का नजरिया रखिए। 400 रुपए के ऊपर अच्छा बेस है। ये जैसे ही बुलिश होगा सर, ये 440 को ऊपर की तरफ तोड़ेगा और सीधे 486 500 की तरफ भागेगा। तो एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जतिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सेव करके जतिन जी आवाज मिल रही है आपको? जतिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ज्यादा करके सर। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद स्पीकर में कोई समस्या है या कोई और कारण है, तकनीकी कारण, जिसकी वजह से। जी 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 बताइए संदीप, जतिन जतिन जी। सर कल्याण ज्वेलर्स बाय 723 प्राइस पे खरीदा। कल्याण ज्वेलर्स आपने कितने पे लिया हुआ है? 723 पे। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? 723 पे सर। हाँ 723 पे कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी 1 महीने तक तो कर सकता हूँ सर। अब इस बाज़ार में 1 महीने पर तो प्रेडिक्शन बहुत कम, मुश्किल होगा सर कर पाना कि बाज़ार में क्या किस करवट टूट बदलेगा, क्योंकि एक नहीं कई फ्रंट पे बाज़ार खुला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें निर्भर हैं, चुनाव के नतीजों पर निर्भर हैं, बहुत कुछ जो है चल रहा है इस समय, इसलिए 1 महीने पे क्या होगा पता नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी 723 पे आपने ख़रीदा है। 686 का भाव देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी रैली के बाद ये करेक्शन आ रहे हैं, तो करेक्शन बढ़ भी सकता है। पूछते हैं ज़रा यहाँ पर क्या सलाह रहेगी सर। पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, इन सब में काफ़ी अच्छा रन देखने को मिला और अब इन सब में अच्छी खासी पिटाई जो है आती हुई दिखाई दे रही है। पीसी ज्वेलर्स पे भी अगर हम बात करें तो आज 5% का अब लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और 5 दिन के अंदर 15-16% करेक्ट हो गया है। कल्याण ज्वेलर में भी अच्छा मूव बना था, अब सुस्ती देखने को मिल रही है। इनका कल्याण ज्वेलर पे सवाल है, 723 पे लिया हुआ है। सर तुरंत एग्जिट कीजिए। देखिए आप एक चीज समझिए, मैं बिल्कुल भी माफ कीजिएगा, मैं दर्शकों को सभी कहना चाहता हूँ सर, देखिए अंधी दौड़ में नहीं दौड़िए, आप फंस जाएंगे। आप देखिए जो बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी कट आया था गोल्ड के अंदर, तो उसका कहाँ बैलेंस शीट पे कितना असर पड़ जाएगा सर। स्टॉक 100% नहीं चल पाएगा, आप समझिए। ये यूफोरिया है। यहाँ ऐसा आईपीओ भी आ रहा है जिसके पास एक डीलरशिप है दिल्ली के अंदर, वो 400 करोड़, उसके अंदर 400-4,000 करोड़, बिल्कुल जी ज्यादा जानते होंगे, उस तरह का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। सर देखिए लिक्विडिटी पागलों की तरह चेस कर रही बाजार को, इसीलिए देखिए इस तरह का आपको मार खानी पड़ रही है। तुरंत सौदे से हटिए सर, आप ज्वेलर से स्टॉक से तुरंत हटिए, वरना ये आपको गिरावट देगा। तो हो सकता है आपको, अभी तो कुछ नहीं सर, ये आपको 600 रुपए तक भी गिर सकता है, 590 तक भी इसमें गिरावट आ सकती है, आप अटक सकते हैं। अगर आपको इसको खेलना है तो आप 725 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आप खरीदेगा। उस कंडीशन में क्या है, ये आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ 835 850 की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन फॉलिंग नाइफो कैश मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर विपुल जी आप अलाउ कीजिए तो कुछ एक सेक्टर की कुछ एक स्टॉक में जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा, जहां अपनी पोजीशन, अगर आपके पास 4 पैसे बच रहे हैं तो वहां बनाइए, वहां थोड़ा ज्यादा फायदा उठाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ऐसे गिरते बाजार में कुछ शेयरों के बारे में बताएंगे, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल, आपका मंच है सर, बिल्कुल सर बताइए सर। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि अगर जितना बुलिशनेस है उसके अंदर मैक्सिमम बुलिशनेस जो इस वक्त दिख रही है वो हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में आपको दिखाई दे रही है। जी तो पैसा कहीं ना कहीं छुप रहा है इन्हीं सब सेक्टर्स में आकर के। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, पैसा जहां जाए आप वहां जाइए। आप ये मत देखिए कि मुझे अपने आप ऐसा करेंगे कि साहब जिस स्टॉक में मैं हूं उसी में पैसा बने, ऐसा नहीं संभव है सर। आपको स्टॉक को, सेक्टर को चेस करना पड़ेगा। तो पहले एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप आइए। एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप देखेंगे तो आदित्य बिरला फैशन को देखिए, वर्लपूल को देखिए, टीटी के प्रेस्टीज को देखिए, ब्रिटानिया है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, मैरिको है, कोलगेट पामोलिव है, पिडिलाइट है, वीमार्ट रिटेल है, देखिए फेस्टिव सीजन है, टीसीएनएस क्लोथिंग है, EIH है, ब्लू स्टार है। ये सारे स्टॉक आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही बाजार में पुल बैक आएगा ये सारे स्टॉक आपको अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। अब कंज्यूमर सर्विसेज में आएंगे तो एम्बर इंटरप्राइजेस है, देखिए एसी सेगमेंट पे काम करती है, ब्लू डार्ट है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, सेंचुरी टेक्सटाइल वगैरह में आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप हेल्थ केयर में देखें तो पूरी झड़ी लगी हुई है, जहां बहुत अच्छा बुलिशनेस है और वो मई से है सर। देखिए एक
पैसा छुप रहा है हेल्थ केयर में जाकर के। आप देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब है, एस्टर डीएम है, विजया डायग्नोस्टिक में अच्छा मूव है, पीरामल फार्मा देखिए, एक मैंने आपको बताया था सीडीएमओ है, तीसरा सबसे बड़ा सीडीएमओ है, बायोसिक्योर एक्ट यूएस में आया है, उसके बाद से स्टॉक के अंदर एक बुलिश मूव है। जाइडस है, ल्यूपिन, एल्केम है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, डिवीज है, अजंता फार्मा, सुवेन, ग्रेन्यूल्स, बीएसएफ, पैसफ, एलेम्बिक फार्मा, ये सारे स्टॉक पे अपने लिए जगह बनाइए। देखिए मैंने अभी शो के जो शुरुआत में जिक्र किया कि नैस्डैक अच्छा चल रहा है, देखिए नैस्डैक अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर है। आईटी में चले जाइए सर, इन्फोएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, पेटीएम देखिए, देखिए मैनेजमेंट का रहा क्वार्टर प्रॉफिटेबल दूंगा, केपीआईटी है, एलटीआई में एंट्री है, इन्फीबीम का देखिए अच्छे रिजल्ट आएंगे, जसडायल है। तो आप क्या करिए, हेल्थ केयर है, इसके अलावा आपके एफएमसीजी है, ठीक है, कैपिटल गुड सेगमेंट में देखिए आपको जहां गिरावट मिले ये सब अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए कैपिटल गुड में क्या होता है, सरकारी ऑर्डर्स आ रहे हैं और सरकार देखिए जल से कल बंद नहीं करेगी स्कीम। जितना भी कैपिटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो होता रहेगा सर, तो उन सबको ऑर्डर मिलते रहेंगे, वो सब कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे। त्रिवेणी है, ईपीएल है, ग्राइंडवेल नॉर्टन है, सीमेंस है, एबीबी है, वेरॉक इंजीनियरिंग है, एसकेएफ है, पॉलीकैब है, श्याम मेटालिक है, गुजरात पीपावाव है, जी शिपिंग है, ये सब आपको देखिए धीरे धीरे करके सस्टेन करके चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरकारी ऑर्डर तो बंद नहीं होंगे, सरकारी काम तो देश में चल रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे सर। बड़ी लंबी फहरिस्त यहाँ पर जो है दी गई है शरद जी की तरफ से, और उनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जिनमें आप लोग सवाल पूछना भी चाह रहे होंगे। अभी की स्थिति में एफएमसीजी का नाम जिक्र किया गया, हेल्थ केयर यानी फार्मा का जिक्र किया गया, और उनमें जो लिस्ट बताई गई है, अगर आपसे नोट नहीं हो पाई है, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप दोबारा जो है इसको रिवाइंड करके देखिएगा। शाम को 8 बजे इसी शो को हम एक बड़ा हिस्सा इसका अपलोड करते हैं, उसमें ये चंक भी जाएगा, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अभी भी उम्मीदें हैं, कहाँ पर आपके अभी भी पैसे बन सकते हैं। इसमें कैपिटल गुड्स के बहुत सारे शेयर बताए गए, लेकिन इन सब के बीच में आपने एक नाम लिया सर, जी शिपिंग का। जी शिपिंग के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि ये जो बाकी शिपिंग के शेयर हैं, क्या वो भी उसमें शामिल हैं क्या? जैसे कोचिन शिपयार्ड हो गया, जैसे ये डिफेंस में आने वाला मझगांव हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के सवाल जो फंसे हुए हैं डिफेंस को लेकर के। एचएल पे बात हो गई है आपसे, लेकिन कोचिन, मझगांव, जी शिपिंग, इनमें क्या आपको पॉजिटिव सिग्नल, कुछ ग्रीन शू दिखाई दे रहे हैं? देखिए जो मैंने जितने आपको स्टॉक्स मैंने जिक्र किए हैं, यहाँ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने स्टॉक्स निकाले हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्कुल मझगांव आपको भी देखेंगे, ऐसी गिरावट नहीं आई है मझगांव में जैसी आनी चाहिए थी। अगर अगर मझगांव में गिरावट आनी चाहिए तो ये करीब आपको 3300 के जोन में स्टॉक दिख जाना चाहिए था। अभी भी 3900 के जोन में है स्टॉक और कंसोलिडेट कर रहा है, इसका बेस भी करीब 3800 रुपए के आसपास है, तो ऐसी कोई खास खराबी मझगांव डॉक में नहीं है। मझगांव डॉक जैसे ही दोबारा देखिएगा 4200-4300 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये तुरंत आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ 5500 की तरफ भागेगा बहुत तेज। तो सिमिलरली आप कोचिंग शिपयार्ड में भी देखें तो बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए तो जो 1500 के आसपास का डिसेंट बेस है, वो मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर ऑनर होगा। अगर ये कहीं ऊपर की तरफ 1750 के ऊपर जाएगा, तुरंत मेरी बाइंग लिस्ट में आएगा उस दौरान। और क्योंकि मैं हमेशा ऐसी चीज एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ जिसमें बड़ा मूव है। देखिए विपुल जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको जेएम फाइनेंशियल दिया था 100 रुपए पे, वो स्टॉक देखिए 150 रुपए करके आया अब महीने भर के समय में। तो मेरी कोशिश रहती है फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स करके ऐसी जगह देने की जहां बड़े मूव आने वाले समय में पेंडिंग है। तो मैं थोड़ा 5% का नुकसान, 5% का मूव छोड़ दूंगा चलेगा, लेकिन कम से कम उसके अंदर 20-25-30% का बड़ा मूव आना चाहिए। तो कोची शिपयार्ड 1750 के ऊपर खरीदेगा, मझगांव डॉक जैसे ही आपका ये 4200 के ऊपर सस्टेन करे खरीदेगा, बड़े मूव दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक सर। और इस बीच जो है एक अरुण जी का सवाल लेते हैं। 100 रुपये इन्होंने मनी 9 को भेजे हुए हैं और इनका प्रश्न है कि नमस्कार विपुल सर और शरद सर। विपुल सर कभी तो हमारे क्वेश्चन ले लिया करो। बिल्कुल आज आपका सवाल जो है ले लिया गया है सर। कह रहे हैं बलरामपुर चीनी की इन्होंने 31 अक्टूबर की 670 की कॉल ली है 30 रुपये पे। अब ये कह रहे हैं 4800 का लॉस इनको हो रहा है। आज चीनी की मिठास थोड़ी फीकी भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, चीनी में थोड़ा लॉस होता है। स्ट्राइक दोबारा बोलिएगा सर जी। जी 31 अक्टूबर की 670 की कॉल ली है सर, 670 की कॉल ली है इन्होंने और 30 रुपये पे खरीदा हुआ है इन्होंने। ये मुझे लगता है इनसे टाइपिंग एरर हो गई होगी सर, या तो 30 अक्टूबर होगा, मेरे ख्याल से इनसे गलती से आ गया होगा। 31 अक्टूबर की कॉल है, इसी महीने की कॉल है इनके पास। 8 रुपये 55 पैसे का भाव है।
तो जी। देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 रुपए 80 पैसे का बेस है। इसने अपना सपोर्ट वैसे भी तोड़ दिया है, 11 रुपए 25 पैसे का सपोर्ट तोड़ दिया है सर। तो कोई इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि जैसे जब तक 1125 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा आपको एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। 11 रुपए 25 पैसे के ऊपर इसको सस्टेन करने की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं बलरामपुर चीनी में, क्योंकि काफी अच्छा स्टॉक चल रहा था, आपने सोचा अभी और चलेगा। और जब इतना ज्यादा स्टॉक वन साइडेड चल जाता है तो एक बार गिरावट आती है। ये आप कॉल बिल्कुल आप एग्जिट कर जाए सर। ये मान के चले कि 6 रुपए कॉल है, जीरो हो जाएगी, 595 तक स्टॉक में बिल्कुल गिरावट आने की संभावना है। सर सुजलॉन पे बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। शादाब आलम साहब हैं, इन्होंने और भी बहुत सारे शेयर पूछे हैं, पर उनमें से काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के दिन हो सकता है आप लोगों का नाम ना लिया जाए, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे शेयर जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसमें सवाल ज़्यादा आते हैं, उनको हम अपने इंट्रैक्शन में ज़रूर शामिल करें। सुजलॉन पे भी आज हम देख रहे हैं कि 5% का लोअर सर्किट अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 रुपये के आसपास आ गया है सर, 86 रुपये तक गया था। और अब कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश बाइंग के लिए, या क्योंकि अब 86 से सीधे 70, आपकी टिप्पणी सुजलॉन पर? बिल्कुल, ये 62 रुपए तक देखिए गिरेगा। देखिए अब आपको क्या है, आप ये समझिए ट्रैप कभी भी नहीं आपको होना है। जो जो इसमें मूव आया था वो 70 रुपए के आसपास दोबारा कंसोलिडेट करके मूव बना था। अब 70 रुपए के बाद इसने क्या किया, एक बार या 80 रुपए के ऊपर गया, जी। सेटल हुआ, लेकिन इसके बाद इन द मीन टाइम बाजार में गिरावट शुरू हो गई। अगर आप देखेंगे तो करीब सितंबर के पहले सप्ताह से स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ एक स्पिनिंग टॉप बना के गिर रहा है। अभी धीरे धीरे 62 रुपए की तरफ जाएगा, तो इसके फंडामेंटल्स में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप अननेसरी अगर ट्रेड में फंसे हुए हैं तो आपको 62 रुपए तक गिरा करके ले जाएगा। वहां पर अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहे तो सोचे। अगर किसी का पोजीशन है तो 62 रुपए के आसपास ही स्टॉप लॉस रखे। और देखिए जिस तरह का स्टॉक ने मूव दिया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। उसके अगर आप 62 रुपए तक लेकर के जाएंगे तो आप 54 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। धीरे धीरे स्टॉक जैसे ही दोबारा सस्टेन करेगा, और अगर ये 72 रुपए के ऊपर दोबारा चलना शुरू करेगा, तो जैसे ही 72 के ऊपर जाएगा ये दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, 95 तक खींच करके ले जाएगा। लेकिन इमीडिएट इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये पूरा व्यू कम से कम 6 महीने का है।